मथुरा के चौबियापाड़ा क्षेत्र में पिछले काफी समय से मकानों के फटने और दरारें आने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि जगह जगह पर पाइपलाइन लीकेज होती है तो जमीन में पानी जाता है, जमीन धंसती है, जिसकी वजह से मकान फट रहे हैं। लगातार खतरा बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। रतनकुंड इलाके में मकानों के फटने की घटना को लेकर लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी और कहा कि हमारे यहाँ की पाइपलाइन की मरम्मत कराई जाए और मकानों का सर्वे भी कराया जाए। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। मथुरा शहर के चौबियापाड़े इलाके में लगातार मकान फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतनकुंड इलाके में, जहां पर कि पाइपलाइन लीकेज हुई। इसकी वजह से जो ज़मीन वो धंसी और कई मकानों में यहाँ दरारें हैं लोगों की और बड़ी दिक्कतें हैं। आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर, ये प्रशासन को भी इन्होंने लिखित शिकायत दी है कि इस क्षेत्र में लगातार मकानों के फटने की घटनाएँ सामने आ रही हैं। क्या दिक्कतें हैं और किस तरीके से मकान फट रहे हैं यहाँ पर? यहाँ जो है पिछले 10 साल में जो है चौथी बार मकान फटी हैं और ये जो पाइपलाइन यहाँ फटी है इससे केवल 10 मीटर की दूरी पे 4 बार पाइपलाइन फट चुकी है। इसी 10 मीटर के अंतर्गत यहाँ ज़्यादातर तीर्थ पुरोहित रहती हैं और जिनकी की जीविका इस तरह की है कि केवल अपनी दाल रोटी ठाकुर जी की कृपा से चल जाए, वहाँ तक पर्याप्त है। ना इस हमारे चौबियापाड़े में इतने संसाधन है कि हम दोबारा से मरम्मत करा सकें। जिन पे मानो आए मरम्मत के लिए पैसा भी होगा तो संसाधन इकट्ठी करना बड़ा कठिन है। आप देख रहे हो इसका भी यहाँ नहीं आ पाता है। ऐसी स्थिति में मथुरा नगर निगम की लापरवाही से बार बार जो है मकान फट रही हैं और मथुरा नगर निगम जो है इस घटना को गंभीरता से नहीं लेता है। आज 8 दिन पूर्व जो है जब क्षेत्रवासियों ने जो है अपनी घटना से जो उनको अवगत कराया, क्या है यहाँ पर मकानों का? यहाँ जो पाइपलाइन जो नगर निगम की है वो ब्रिटिश काल की है, अंग्रेजों के ज़माने की। उस पाइपलाइन जो चौबियापाड़ा हमारा क्षेत्र है उसकी पाइपलाइन का पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार से आ चुका है जनपद में, लेकिन यानी क्यों जो है वो कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। और यदि वो पाइपलाइन यहाँ की बदल जाए और दूसरा जो है जब भी ठेका दिया जाता है तो केवल ठेकेदार यहाँ पे जो है सड़क को बनाकर और अपना कार्य पूरा कर लेता है, जबकि यहाँ की नाली पूरी जीड़ सी हो चुकी हैं। 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे जो है नालियों में निकल आएंगे, लेकिन जो है नगर निगम और जिम्मेदार लोग जो है नालियों की मरम्मत न करके केवल फर्श के ऊपर फर्श घेर कर जो है कार्य की इतश्री करके जो है चली जाती हैं और क्षेत्रवासियों को एक ही वायदा देते हैं कि पहले सड़क बनेगी उसके बाद नाली बना के हम जाएंगे, लेकिन फिर कोई लौट के कोई नहीं आता है। दिक्कत तो ये है भैया, कोई प्रशासन का देख रेख नहीं है बिल्कुल भी। नालियों को दिन भर तो खरीदने वाले आते हैं, पुरानी नाली जर्जर हो गई हैं, चौड़ी नाली से पतली नाली हो गई हैं जो पानी भी नहीं बह सके। मकानों के जो है पुरानी लाइन है ही, ये लाइन और वो लाइन जोड़ी जा रही थी, उस समय जो है बवाल हो गया, लाइन को नहीं जोड़ी गई, वही छेद से जो है वो जो है लीकेज हो गया, पुराना हो गया, लोहा गर गया, उसका जो है बाल गल गया, वो जो है लीकेज हुआ, उससे ये मकान फटे। और भी एक आध बार जो है प्राइवेट मकान भी जो है प्राइवेट लाइन भी फट चुकी हैं। सब तरह का खेल हो रहा है यहाँ पर, कोई प्रशासन की देख रेख नहीं है। सड़क जो है बनी, सड़क पर सड़क पत्थर गिर गए, पहले सड़क जो है खुदती है, मलबा हटता है, फिर सड़क माल बनता है। नालियों की कोई देख रेख नहीं, नाली चौड़ी से इतनी हो गई हैं, आप क्या कहोगे। और ये समझ लो मसाले नाम का तो एक पर्च लगता है, सीमेंट तो केवल बदरपुर लगता है ज़्यादा उसमें। ठीक है, चाहते हैं कि सरकारी नल से हमारे मकाने फूट के, परसों हमारा बच्चा बच गया, दरवाज़ा बंद करने में पत्थर गिर पड़े, आप देख लीजिए सामने। और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भैया इनको बनवाया जाए, आगे तो हमारे नुकसान न हो, जो नुकसान हुए उनकी कुछ भरपाई करी जाए। अरे कम से कम हमारी टैक्स माफ़ किए जाए, बिजली के बिल हम पर छोड़े जाएं, कुछ तो सरकार हमको राहत दे। यही हमको कहना है भैया कि जो ये पाइपलाइन बस ज़रूर बदल दी जाए। यही कहेंगे प्रशासन की लापरवाही है। नगर निगम यहाँ पर बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहा है, सब नाली टूटी हुई पड़ी है। यहाँ मेन लाइन जो थी उसमें 2-3 इंच का मतलब पूरा गड्ढा था। महीने भर से हम उनसे शिकायत कर रहे हैं लेकिन किसी ने सुनवाई हमारी नहीं की है। इसलिए हमारा मकान पूरा जो है इतना क्रैक हो गया, पूरा नया मकान बनवाया। मेरा मकान 3 बार फट चुका है और 3 बार मकान में कई बार क्लेम भी किया, लेकिन क्लेम में कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है। हमारे पार्षद महोदय आए, बोले अब अदालत जाइए,
नोटिस दीजिए निगम को। पार्षद महोदय हमारे बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। कौन है पार्षद यहाँ के? पार्षद हमारे रामकिशन पाठक हैं यहाँ, और हमारी पार्टी के बीजेपी के पार्टी की है, रचना है, उनके प्रतिनिधि हैं रामकिशन पाठक, और हमारे पार्टी के आदमी है। हम भी 50 साल से पार्टी के आदमी है, लेकिन कोई बेमशिता ऐसी है कि वो हमारे वार्ड को देखभाल नहीं करती है। वो कहते हैं हमने पैसा खर्च किया है, किसी की कृपा से हम मतलब पार्षद नहीं चुने गई है, और न हमें बीजेपी ने जिताया है, हमें तो मोहल्ले वालों ने जिता दिया है। और जब हमने 20 लाख रुपए खर्च किया है, इसलिए हम पार्षद बन गए हैं। किसी की कृपा नहीं है। 5 साल को हमको ही झेलना पड़ेगा, 5 साल तक तो उनका कहना ये है। तो हमारी कोई वो हेल्प नहीं कर रही है। तो प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, हमारे मकानों को जो फटे हैं उनका मुआवजा किया जाए, मोहल्ले का मुआवजा किया जाए, और हमें पूरा मुआवजा, जितना हमारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलवाया जाए। लाखों रुपया लगाया है, वो पत्थरों से पूरी दीवार जो है चटक गया, एक कोने से दूसरे कोने तक, और सबरा मकान 3 खंड से जो है चटक रहा है। ठीक है, प्रशासन को जो ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जो है रतन कुंड इलाके में है, और यहाँ लोगों की दिक्कत ये है कि पाइपलाइन लीकेज होती है, जिसकी वजह से ज़मीन नीचे धंसती है और फिर मकानों में दरारें आती हैं, मकान फटते हैं। लोगों को अंदेशा है कि कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा मकान डैमेज हुए तो कहीं कोई घटना हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो लीकेज पाइपलाइन है उन्हें मरम्मत कराना चाहिए। इसके द्वारा इन सब लोगों ने प्रशासन को भी यहाँ की एक लिखित शिकायत दी है। अब देखना होगा कि इस इलाके में जो लगातार मकान फटने की शिकायतें आती हैं उस पर प्रशासन कितना अमल कर पाता है और क्या कार्रवाई करेगा। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।